सामने एक बड़ा चर्चित सा चेहरा बैठा हुआ था। मुझे लग रहा था ये चेहरा मैंने कहीं देखा हुआ है। वो चर्चित सा चेहरा जब कवि सम्मेलन ख़त्म हुआ तो वो मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी थी। मैं खुश हुआ। उन्होंने जब मैंने करीब से देखा तो मैं पहचान गया, वो थी सीमा परिहार। बिग बॉस में 12 हफ्ते तक सलमान खान और तमाम हस्तियों के साथ जो रहीं, जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से गुजरी और आज पर्यावरण के समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही हैं। जब उनके पास बैठा, बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कुछ कविताओं पर बात की। मुझे लगा कि जो इनके बारे में दुनिया जानती है शायद थोड़ा सा अलग है इनका व्यक्तित्व। वहीं से हम दोनों के बीच बात हुई और ये तय हुआ कि कभी ऐसा हो, क्योंकि मेरा भी इटावा चंबल में आता है और सीमा जी का गांव भी चंबल में आता है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि कभी जब मौका मिलेगा तो एक साथ बैठकर आपकी ये कहानी दुनिया के सामने लाई जाएगी। और दोस्तों, आज वो मौका है जब हमारे बीच में सीमा परिहार जी इसी चंबल की मिट्टी में आपके सामने आएंगी। और आइए उनके जीवन के बहुत सारे अनसुने पहलू जो आज तक किसी स्क्रीन पर, किसी फिल्म में, किसी मैगजीन में आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इंसान जो दिखता है दरअसल वो होता नहीं है, और जो होता है कई बार हम उसको देख नहीं पाते हैं। हम एक अलग कोण से, अलग एंगल से आज सीमा जी के व्यक्तित्व को देखने की कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच में सीमा परिहार जी हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। इस चंबल के बीहड़ में सीमा जी ने जिंदगी के वो 18 वर्ष गुजारे हैं जब हम अपने कैरियर, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं। एक छोटी सी उम्र में पारिवारिक दुश्मनी की वजह से जिनका अपहरण हुआ। बहुत उतार चढ़ाव भरी होती है लोगों की जिंदगी, लेकिन सीमा जी की जिंदगी कई कोणों से देखने के बाद ऐसा लगता है उनकी बहुत सारे मन की बातों को आपके बीच रखा जाना चाहिए। सीमा जी, आज आपको कैसा लग रहा है इसी चंबल में, जिसको आप 2000 में समर्पण कर चुकी हैं जी, वहाँ पर दोबारा आने में? हाँ, ऐसा है कि हमारी यादें ज़्यादा नहीं मैं ताज़ी करती, क्योंकि मेरा बचपन भी चंबल में हुआ है। अच्छा अच्छा। जो अभी आपने सुना है, बताया है कि छोटे से गांव बवाइन है, बिल्कुल बवाइन गांव चंबल से लगा हुआ है। तो हमारी जब पैदाइश चंबल की है, लेकिन जो लम्हा मैंने 18 साल गुजारे हैं जी, और जिस जगह पे आज बैठी हैं, तो कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। तो आज जहाँ आप बैठी हैं जी, इसमें कभी आपने अपने 10 जीवन के दौरान कभी चक्कर लगाए हैं? एक बार नहीं, यहाँ तो हजारों बार लगाए हैं। ऐसी चंबल की कोई जगह नहीं बची है। आगरा से लेके और आप चले जाइए कालपी के आगे तक, पूरा चंबल, जमुना, सैंत, पहुँच, कुंवारी पूरा घुमा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अकेला चंबल घुमा हुआ है, पूरा घुमा हुआ है इलाका। और आपने सुना होगा कि जो अपनी मोरम आती है, जो अपने यूपी एमपी सब में जाती है, वहाँ पर बेतवा नदी है। बेतवा नदी के जंगल में भी गई हूँ। हाँ, 18 साल में मैंने बहुत कुछ जंगल छाना है। सीमा जी, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? हाँ जी, हाँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में धार्मिक नगरी मथुरा कही जाती है, वहाँ पे जब मैं पहुँची थे तो हमें वहाँ एक जने ने बुलाया था। तो मेरे को जब पता लगा कि आज कवि सम्मेलन है, तो हमने चलिए मैं कवि सम्मेलन सुनेंगे, क्योंकि मैंने छोटे पूरे कवियों का सुना था, लेकिन बैठ के उस फील्ड में जगह पे जहाँ सुन रहे थे मैंने कभी नहीं सुना था। जब मैं वहाँ पे, आपके 3-4 कवि थे, तो मैं जब कभी वहाँ कविता सुनते रहे, तो उसके बाद में जब आपने मनोज जी कविता कही थी, तो हम आपका पहले नाम नहीं जानते थे। तो वहाँ पर हमारे जो मिलने वाले हमारे सहयोगी बैठे थे, साथी लोग बैठे थे, उनसे मैंने जब पूछा तो बोले, सीमा जी आप इनको नहीं जानती हैं, ये तो इटावा के कुमार मनोज जी हैं। तो उसके बाद में मैंने जब आपसे उनसे कहा कि भैया मैं इनसे मिलना चाहते हैं, तब मैं आपसे वहाँ पर मिले थे। तो मेरे को आपकी कविता इतनी अच्छी लगी थी कि मेरे एक दिल में उतर गई थी बहुत। सीमा जी, मैं बताऊं, जब आप मैं होटल में जब आप मुझसे मिलने आई जी, तो मैं शॉक्ड था जी। मैंने जो आपके बारे में सुना, पढ़ा था, लोगों से जाना था कि
खूंखार एक डकैत हैं जी जिन पर तमाम सारे मुकदमे, अपहरण, लूट, डकैती और भी न जाने कितने तरह के केस चल रहे हैं। जी तो मैं डर गया था उस समय, जी लेकिन जब आपसे बैठकर कुछ बातें हुई, गुफ्तगू हुई, जी तो मुझे लगा कि आपके अंदर तो एक बहुत मासूम सा इंसान है। और सच कहूँ तो वही एक बात थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं कुछ इस तरह का हम लोग बैठकर कुछ इस तरह का एक लोगों को कुछ दें, कोई चीज़ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सारे लोग जिसको सुनकर आनंदित हों, जी जी इनको सुनकर आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं से वो परिचित हों। जी